नमस्कार साथियों, परिणाम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं यूपी टेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर। जैसा मेरे स्क्रीन के पीछे आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, तो आप अपने दिल को थोड़ा सा थाम लीजिए। अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि यूपी में आवेदन की तिथि कब आएगी, यूपी टेट की वैकेंसी के साथ साथ ये यूपी टेट हमको कब देखने को मिलेगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है, 29 और 30 जनवरी को ये हमारे एग्जाम होने हैं। लेकिन जब यह आवेदन की तिथि आएगी, जब आप फॉर्म को फिल करने जाएंगे, जब वहां प्रवेश आवेदन की तिथि को देखेंगे और उसके साथ साथ जब शुल्क देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको सदमा लग सकता है। तो इसी बात को मैं थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि आप इसको थोड़ा सा महसूस कर सके कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं यूपी में, बिहार में, कहीं भी बनना चाहते हैं, लेकिन आपका सपना है कि मैं एक सरकारी जॉब या एक शिक्षक बन पाऊं। जब आप इन सपनों को साकार करने के लिए थोड़ा सा कुछ प्रक्रिया के एक स्तर के प्रारंभ करते हैं, तो थोड़ा सा यहां देखने को हमको मिलेगा, ये 1700 दिखाई दे रहा है। अब ये 1700 आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, किस लिए दिखाई दे रहा है, उसी को मैं थोड़ा सा प्रसारित रूप से बता रहा हूं। यहां लिखा हुआ है 1700 हो सकता है टीईटी आवेदन शुल्क। अभी तक आपने यूपी टेट पहले या दिया हो या ना दिया हो, चाहे आप दिए हो, उस फॉर्म को अप्लाई किए हो, अगर उस फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, आपने कभी यूपी टेट दिया होगा, तो आप इस बात से भली भांति जानते होंगे कि हमारी फीस कितनी लगी होगी। जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए पहली बार यूपी टेट देंगे, उनके लिए जानकारी अगर नहीं है कि पहले कितना लगता था, अब कितना लगेगा, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पहले यूपी टेट या सीटेट देने में हमको पहले पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 1200 रुपए पे करने पड़ते हैं। लेकिन यह 1200 किसी तरह आप इकट्ठा करते हैं कि हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, किसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तभी सरकार हम पर गिर पड़ती है। आयोग को यह सोचना चाहिए, आयोग को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि किसी पात्रता परीक्षा की शुल्क कितना निर्धारित करनी है, कितना नहीं निर्धारित करनी है। सरकार एक परीक्षा लेती है, उस परीक्षा को कराने के लिए कुछ रुपए या कुछ व्यय होते हैं, उसी व्यय को वसूली करने के लिए, उसी चीज को वसूली करने के लिए यह फीस को बढ़ाए जाने की तैयारी कर रही है। सरकार हमसे ये कह रही है, आयोग हमसे ये कह रही है कि इतने इतने खर्च आ रहे हैं, तो इसलिए हम फीस को बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, आप इस बात से प्रिपेयर हो लें, या जब हमको आवेदन देखने को मिलेगा, तो हम 34 रुपए इकट्ठा करके रखें और अपनी अर्थव्यवस्था को बिगड़ते हुए रूप में देखने को मिल सकती है। जब एक विद्यार्थी तैयारी करता हुआ किसी शहर में जाता है और वह अपनी अर्थव्यवस्था में एक एक चीजें समायोजन करके रखता है कि हम यहाँ इतना खर्च करेंगे, यहाँ इतना खर्च करेंगे, लेकिन तभी आप पर सरकार गिर पड़ती है कि हम आपको जो आवेदन करने वाले हैं, जो आवेदन की तिथि देने वाले हैं, जो यूपी फॉर्म आने वाले हैं, यूपी टेट का फॉर्म आने वाला है, उसमें हम शुल्क इतना नहीं इतना लेंगे। वो शुल्क बढ़ाकर 2 गुना 3 गुना कर दी जाती है, और किसी तरह से आप अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करते हैं, तभी ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए, मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, लंबी वीडियो ना बने, इसलिए मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। आयोग का दावा है कि किस वजह से हमको यह फीस 34 रुपए देना पड़ेगा। आयोग का यह कहना है कि इन कदमों की वजह से बढ़ेगा हमारा व्यय या खर्च। तो पहला हमारा आयोग कह रही है कि ये टीईटी की जो परीक्षा होनी है, वो परीक्षा कराने के लिए हमने 4 एजेंसियां तय की हैं। अब वो 4 एजेंसियां अपने अपने स्तर पर काम करेंगी, उस स्तर को काम करने के लिए उनका खर्च हमको देना पड़ेगा। और वह खर्च कौन देगा? जो यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करेगा, जो शिक्षक बनना चाहता है। तो पहले जो पहली एजेंसी है, वो पहली एजेंसी कह रही है कि हम पहली एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद, जब प्रश्न पत्र आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद उसे छपवा कर सभी जिलों में क्या करेंगे? भेजेंगे, जो कोषागार जगह होगी। उस कोषागार को वहां तक पहुंचाने में ये पहली एजेंसी जो होगी, वो आपके 3400 रुपए का भागीदार होगा।
दूसरी एजेंसी हमसे ये कह रही है कि दूसरी एजेंसी प्रश्न पत्र को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाने के, जहां आपका सेंटर बनेगा, जहां आप धक्के खाते हुए जाएंगे, ट्रेन में, बस में, जैसे भी आप जाएं, वहां तक पहुंचाने के लिए ये 3400 रुपए का आपका क्या होगा, भागीदार होगा। साथ ही साथ यह एजेंसी एक काम और करेगी, केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और वापस ओएमआर शीट को आयोग तक पहुंचाएगी। जो सीटें बचेंगी, जो अनुपस्थित होंगे, उसको वापस ले जाने में भी आपका यह पैसा क्या होगा, व्यय होगा, वो आप देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं या कोई टीचर नहीं कह रहा है, ये पेपर कटिंग कह रही है। फिर तीसरी जो एजेंसी है, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी वो भी तीसरी एजेंसी की होगी, जो क्या करेगी, इस 3400 रुपए का भागीदार ये तीसरी भी एजेंसी लेगी। और चौथी एजेंसी का काम यह होगा, चौथी एजेंसी आयोग परिसर में ही ओएमआर शीट स्कैन कराकर स्कोर आयोग को देगी। अब आपका रिजल्ट का परिणाम जो आने वाला होगा वो उसको तैयार करेगी और हमको जो आयोग होगा वहां तक पहुंचाएगी। इन 4 कारणों की वजह से, इन 4 एजेंसी बढ़ जाने की वजह से आपको ये 600 रुपए जो पहले देने होते थे, 600 रुपए जो हम 2 पेपर के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, वो अब हमको 3 गुना करना पड़ेगा। अब आप सोचे एक विद्यार्थी कहां से कितना तय करेगा। यही परीक्षा जब होती थी, यह एक कोई जॉब की परीक्षा नहीं है, कोई जॉब की परीक्षा नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये यूपी टेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, जिसके लिए जब आप फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं, जो पहले आप 600 रुपए देते थे, वो जाकर यहां 3400 रुपए देना पड़ेगा आपको। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो पेपर सिर्फ पहला अप्लाई करना चाहता है कि हम सिर्फ पहला ही पेपर देंगे, फर्स्ट पेपर ही देंगे, तो वो 600 की जगह अब कितना देगा, 1700 देगा। अगर कोई सेकेंड पेपर केवल देना चाहता है, वो भी 600 ना देकर वो अब देगा 1700। अभी तक ये सिर्फ कंफर्म नहीं हुआ है कि ये फिक्स हो गया है, ये तैयारी की जा रही है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि हो सकता है हमको ये 600 जो हम इकट्ठा करते थे एक एग्जाम के लिए, जो सपना देखते थे कि हम एक शिक्षक बन पाएंगे, यूपी टेट का परीक्षा दे पाएंगे, उसके लिए अब यह 600 ना होकर ये 1700 हो जाएगी, लगभग 3 गुना हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको अगर विस्तार से हम देखें, यहां लिखा गया है, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पढ़ के बता दे रहा हूं। प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 600 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित है, लेकिन अब इसे 1700 रुपए करने की तैयारी है। यदि दोनों स्तर की टीईटी में सम्मिलित होना है तो कुल मिलाकर 3400 रुपए शुल्क जमा करना होगा। इसका प्रस्ताव शिक्षा आयोग चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। अभी तक क्या है, कंफर्मेशन नहीं है कि आप सिर्फ यह 3400 रुपए पे करेंगे, यह भेजा गया है, यह प्रस्ताव भेजा गया है अभी शासन को। शिक्षा चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। शासन पूछने पर आयोग ने शुचितापूर्ण आयोजन के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने में अधिक व्यय कारण, हम बताया गया कि जो व्यवस्था हम बना रहे हैं, जो प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, जो टीईटी की प्रक्रिया से हम उस परीक्षा को लेने वाले हैं, उसका जो व्यय होगा अधिक होगा। जब व्यय अधिक होगा तो हम शुल्क को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। एक परीक्षा हुई थी, यहां दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, जो 16 और 17 अप्रैल को हुआ था। तो इन्होंने जो शुल्क लिया था उस शुल्क के आधार पर कहा कि यह जो शुल्क लिया गया है उससे ज्यादा अधिक व्यय हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो यूपी टेट की परीक्षा 29 और 30 जून को होने वाली है, उस आवेदन को जब आप फिल करेंगे तो उसके लिए हो सकता है आपको 1700 रुपए दोनों पेपर को देना पड़े। बस इतनी ही बात आपको
आप तक पहुंचानी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ यह बताएं कि यह जो तैयारी की जा रही है सही है या गलत है। अपनी अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। धन्यवाद।